हाय गाइस, आई एम बैक विद अनदर वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग पाइथन लैंग्वेज कैसे सीख सकते हैं। जैसे कि आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा कि देयर आर वेरियस स्टेप्स टू बिकम एक्सपर्ट इन डेटा साइंस। सो द फर्स्ट स्टेप इज दैट चूज योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो मैंने आपको बताया था कि यू कैन चूज आइदर पाइथन और आर। ओके, ये दोनों में से आप कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हो। मैं आपको पाइथन लैंग्वेज ही रिकमेंड करूंगा चूज करने के लिए। उसमें आपको मज़ा भी आएगा पढ़ने में, और मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग करने में भी मज़ा आएगा। बिकॉज थोड़े रीजंस है उसके लिए जो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विथ दिस वीडियो। ओके, तो आपको पाइथन लैंग्वेज क्यों चूज करनी चाहिए या फिर आपको क्यों पाइथन डेवलपर बनना चाहिए, पहले आपके मन में ये सवाल उठेगा। तो पाइथन डेवलपर कौन है? पहले तो पाइथन डेवलपर ऐसा कोई प्रॉपर डेफिनेशन तो नहीं है पहली बात, क्योंकि फॉर एग्जांपल इफ यू लर्न पाइथन देन देयर आर वेरियस जॉब रोल्स दैट यू कैन चूज। फॉर एग्जांपल इफ आपने पाइथन लैंग्वेज सीख ली, आप एक्सपर्ट हो गए, आपको सब आ गया, तो आप लोग कोई भी जॉब रोल चूज कर सकते हो। मशीन लर्निंग हो गया, डेटा साइंटिस्ट हो गया, डेटा एनालिस्ट हो गया, डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलपर हो गया, सॉफ्टवेयर डेवलपर हो गया, फिर एप्लीकेशन डेवलपर हो गया, एटसेट्रा। तो ये सब जॉब रोल्स हैं जो आप पसंद कर सकते हो। इसलिए पाइथन डेवलपर की कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। और अभी आपको मन में एक और सवाल उठ रहा होगा कि आप आपको क्यों पाइथन डेवलपर बनना है, क्यों iOS डेवलपर नहीं, क्यों सी प्लस प्लस डेवलपर नहीं, क्यों रूबी डेवलपर नहीं, क्यों आर डेवलपर नहीं। ठीक है, तो उसका जवाब ये है कि पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जो पिछले 2-3 डेकेड में बहुत ही पॉपुलर हो गई है, जिसके हिसाब से आप कोई भी जॉब में आप लोग कोई भी जॉब आसानी से हासिल कर सकते हो। ठीक है, और अपार्ट फ्रॉम दिस, if you know Python language and if you get whatever job you want, then the salary you will get is higher than other job roles। ठीक है, तो कोई भी आप पाइथन लैंग्वेज या फिर पाइथन डेवलपर या सॉफ्टवेयर डेवलपर में आप पाइथन लैंग्वेज सीखते हो या फिर पाइथन लैंग्वेज अप्लाई करते हो कोई भी जॉब के लिए, ठीक है, तो उसमें आपकी सैलरी अच्छी ही रहेगी फॉर श्योर। आप ग्लास डोर पे जाके देख सकते हो। उसकी भी मैंने एक स्लाइड आगे बनाई है, आपको मैं अभी दिखाता हूँ कि किसी की भी एवरेज सैलरी कितनी होती है जो पाइथन यूज करता है। ठीक है, तो ये एक मैंने ऐसे ही तैयार किया है दिखाने के लिए कि अगर पाइथन लैंग्वेज सीखे तो क्या होता है और कैसी सैलरी मिलती है पर ईयर। और ये ग्लास डोर के हिसाब से जो जॉब्स भी प्रोवाइड करता है, जिस पे जॉब्स आप लोग ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर डेवलपर की जो इनकम होती है पर ईयर की वो है 4 लाख पर एनम। ठीक है, ऑलमोस्ट 5 लाख यू कैन से। सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर इज 5,76,000 ईयर। फिर आता है मशीन लर्निंग। देखिए आप सैलरी की जो डिफरेंस है वो देखिए, इसमें है 7.5 लाख पर ईयर मशीन लर्निंग। ठीक है, मशीन लर्निंग में आप पाइथन ही यूज़ करोगे मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी कंपनीज होती है वो पाइथन ही यूज़ करती है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट एट्सेट्रा। फिर आ गया डेटा साइंटिस्ट। डेटा साइंटिस्ट 10 लाख पर ईयर। ठीक है, डेटा एनालिस्ट 596, ऑलमोस्ट 6 लाख। ठीक है, तो ये टाइप की सैलरीज होती है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि पाइथन कैसे सीख सकते हैं। सो ये सब तो ऐसे ही मैंने आपको ओवरव्यू के लिए दिखाने के लिए मैंने तैयार किया था। ठीक है, तो सिर्फ फोकस कीजिए आपके पढ़ने पे। ये सैलरी वैलरी तो अभी सब सेकेंडरी चीज़ है, आप अभी पढ़ने पे ही फोकस कीजिए। आपकी जो स्किल्स है उसको एक्सेल कीजिए किसी भी एक डोमेन में। आपको डेटा साइंस में जाना है, डेटा साइंटिस्ट बनना है, डेटा एनालिस्ट बनना है, मशीन लर्निंग इंजीनियर बनना है, डीप लर्निंग इंजीनियर बनना है, कंप्यूटर विजन इंजीनियर बनना है। ये सब अलग अलग पार्ट है।
इसमें से आपको जिस में भी जाना है उसकी जो भी एक्सपर्टीज है उसमें आप लोग अपनी स्किल्स को बढ़ाए, उसको रोज रोज सीखे। ऐसा नहीं कि एक दिन सीख लिया तो आ गया, ऐसा नहीं, सीखना पड़ेगा आपको बहुत। ओके, सो ये मोटिवेशन टाइप तो नहीं है, लेकिन थोड़ा मैं आपको बताता हूँ मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से कि मुझे कौन सी प्रॉब्लम्स फेस। फॉर एग्जांपल, आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हो और आप कोई अप्लाई कर रहे हो किसी पे, कोई भी प्रोग्राम कर रहे हो हैकर रैंक पे, हैकर अर्थ पे, अगर उसका आउटपुट नहीं आता तो फॉर श्योर आप डीमोटिवेट हो जाओ। फिर आता है गूगल हैज़ एवरीथिंग। ओके, सो अभी अ, कितनों को भी मालूम नहीं होगा कि गूगल पे कैसे क्वेरीज सॉल्व करें। जैसे कि कोई भी स्टूडेंट हो गया, कोई भी लैंग्वेज हो गई, या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो गया, या तो फिर वो कंप्यूटर का हो, या तो फिर वो मैकेनिकल का हो, सिविल का हो, कोई भी फील्ड का हो गया, ठीक है, गूगल को सब मालूम है। आप आपकी क्वेरी या फिर कोई भी एरर आती है, ठीक है, आप कोई किसी भी चीज़ में एरर आई, कोई भी प्रोग्राम में एरर आई, आप उसको सिर्फ गूगल पे कॉपी पेस्ट भी कर दोगे ना, तो भी आपको आपका आंसर मिल ही जाएगा फॉर श्योर। ठीक है, अभी मैं वो भी आपको बताऊंगा कि आगे कैसे कैसा होता है गूगल पे से मैं कैसे सब आंसर्स ढूंढता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं मेरी बात करूँ तो आगे आएगा एक चीज़, इसमें हमें जो भी फाइल्स होती है, जो डेटा होता है, लाइक डेटा सेट उसको बोलते हैं, वो डेटा सेट कैसे हमें रीड करना है पांडास लाइब्रेरी के थ्रू। ठीक है, सो स्टार्टिंग में मैं उसको भी सर्च करता था गूगल में कि कैसे करते हैं। ठीक है, टेक ब्रेक्स बिटवीन टॉपिक्स। हाँ, ये एक मेन चीज़ है कि कोई भी टॉपिक अगर आप ले लेते हो तो आप उसके वो टॉपिक के बीच में थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेते रहना, बाकी फिर दिमाग बिगड़ जाएगा। अगर आपने पाइथन चालू कर दिया है सीखने के लिए तो कीप लर्निंग एंड क्विट कभी मत करना। थोड़े प्रॉब्लम्स की वजह से आएंगे ही, प्रॉब्लम्स आएंगे फॉर श्योर। अगर प्रॉब्लम्स आते भी हैं तो आप उसको फेस कीजिएगा। और ये जो मैं आपको आगे बताऊंगा कि पाइथन कैसे सीखते हैं, जो भी वो आगे कोई भी जो 3 पार्ट है टोटल, वो तीनों कैसे सीखते हैं और कितने घंटे सीखना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा आगे। तो हर रोज आप 2-3 घंटे भी लगाओगे इसमें तो आप आराम से इसको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 से 15 दिन में ख़त्म कर दोगे। और इसके बाद आप लोग मशीन लर्निंग या फिर डेटा साइंस के जो भी टॉपिक्स है वो सीखना चालू कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो ये बेसिक्स ऑफ पाइथन है, ठीक है। और बेसिक्स ऑफ पाइथन में क्या क्या होता है, पहली बात उसका सिंटैक्स कैसे आपको आना चाहिए, लाइक सिंटैक्स कैसा होता है। ठीक है, पाइथन का सिंटैक्स कैसा होता है। पहले आपने फर्स्ट ईयर में आपने सी या फिर सी प्लस प्लस लैंग्वेजेस सीखी होगी, ठीक है, तो उसका सिंटैक्स भी आपको याद होगा। वैसे ही पाइथन का ही होता है, लेकिन पाइथन में थोड़ा जो चीज़ें जो लाइंस होती है वो थोड़ी कम हो जाती है, लेंथी नहीं होती जावा की तरह की, जावा जैसी। ठीक है, तो फिर वो सिंटैक्स एक बार आपको देखना पड़ेगा, देखना ही है सिर्फ, वो 1-2 मिनट लगेंगे देखने में। फिर बेसिक्स में आता है बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन इन पाइथन सच एज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ओके, तो बेसिक अरिथमेटिक आपको पता ही है कि कैसे सब्ट्रैक्शन करना है, कैसे एडिशन करना है, डिवाइड कैसे करना है, एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर कंडीशनल स्टेटमेंट्स लाइक इफ एल्स, वो आपको पता ही होगा कि आपने जैसे सी सी प्लस प्लस में सीखा होगा वैसे ही इसमें भी होता है। कंडीशनल लूप आ गया, फॉर लूप, वाइल लूप आ गया, वो सब। फिर आता है वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, नंबर्स, कास्टिंग कैसे करना है। कास्टिंग आपको पता होगा कि x इज इक्वल टू इंटीजर, और राउंड ब्रैकेट में अगर आप 2 लिखोगे तो वो इंटीजर मानेगा, लेकिन 2.0 लिखोगे तो भी वो इंटीजर मानेगा, क्योंकि आपने ब्रैकेट के बाहर इंटीजर लिखा है। अगर फ्लोट लिखा होगा और इंटीजर 2 लिखा होगा तो भी वो 2.0 मानेगा, क्योंकि आपने ब्रैकेट के बाहर फ्लोट लिखा है। वो सब कास्टिंग होता है, वो आपको सीखना पड़ेगा। स्ट्रिंग्स आ गया, वो डबल कोट्स में, बुलियंस आ गया। और हाँ, डबल कोट्स और सिंगल कोट्स में जो भी स्ट्रिंग्स लिखते हैं वो सेम ही होती है, ठीक है। ऑपरेटर्स आ गया, एटसेट्रा। फिर ये सब डेटा टाइप्स है, लाइक स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, लिस्ट, ट्यूपल, डिक्शनरी, एटसेट्रा। ठीक है, ये एक बेसिक है।
ये एक बेसिक ही है, इसको आपको सीखने में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 दिन ही लगने चाहिए, 2 से मैक्सिमम 3 दिन, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं। ये आप 2 घंटे में ही ख़त्म कर लोगे। लेकिन अगर आप ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हो, अगर आपको पाइथन का पी भी नहीं मालूम है, तो फिर आपको 3 दिन लग सकते हैं। लेकिन आपको पहले से आ गया होगा, आता होगा कैसे सिंटैक्स कैसी है क्या है, तो फिर आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 दिन भी नहीं लगेगा, 1 दिन में आप ख़त्म कर लोगे फॉर श्योर, मेरी गारंटी है। ठीक है। फिर आता है वेरिएबल के नाम कैसे आप लोग लिख सकते हो, वो सब देखने का होता है। ग्लोबल वेरिएबल कैसे आप लोग अप्लाई कर सकते हो, वो आपको आएगा आगे, मैं आपको सिखाऊंगा आगे। ठीक है। फिर डेटा टाइप्स मैंने जैसे आपको इसमें बताया, लिस्ट, ट्यूपल, सेट आ गया। ठीक है, वैसा सब आता है। फिर आते हैं पार्ट 2 पे, जो थोड़े इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं। ये जो मैंने ये स्टार्टिंग है ना, लिस्ट, ट्यूपल्स, स्टैट्स, डिक्शनरीज, वो सब आपको जब आप लोग डेटा प्रोसेसिंग कर रहे होंगे ना, तब आपको उसमें पता चलेगा। ठीक है। अगर आप फॉर लूप, फॉर एग्जांपल कोई भी एक लिस्ट है, लिस्ट लाइक एरे है, ठीक है, तो अगर उसमें से आपको कोई एक चीज ढूंढनी है, तो आप कैसे ढूंढोगे? तो आप फॉर लूप लगाओगे। ठीक है। अगर उसमें से आपको ऐसा लिखना है कि आपको 2 से 5 तक ही लेना है, कोई भी ऑब्जेक्ट्स 2 से 5 तक ही लेने हैं, तो आप कैसे लगाओगे? वो सब आपको आता है। ठीक है। ये लिस्ट, ट्यूपल्स, सेट्स, डिक्शनरी, वो सब उस टाइम पे ज़्यादा मजा आएगा वो सब करने में। लिस्ट, ट्यूपल्स और डिक्शनरी में कुछ खास अलग चीज़ नहीं है, वो आपको आगे पता चल ही जाएगा। ब्रैकेट है, राउंड ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट है, वो सब का ही डिफरेंस है। लेकिन मेन डिफरेंस क्या है वो आपको मैं आगे बताऊंगा जब हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे तब। ठीक है। फिर ये फंक्शंस आ गया, लैम्बडा फंक्शन, एनोनिमस फंक्शन जिसे बोलते हैं, एरे हो गया, इटरेटर्स, जनरेटर्स, एक्सेप्शन हैंडलिंग, लाइब्रेरीज कैसे इंपोर्ट करते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल हमको नमपाई, नमपाई मतलब नमपाई आपको शायद नहीं पता होगा, लेकिन वो एक मशीन लर्निंग की लाइब्रेरी है। ठीक है। वो आपको कैसे इंपोर्ट करनी है, पांडास आ गई, साइपाई आ गई, ये सब लाइब्रेरीज है मशीन लर्निंग की, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। वो सब कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं, कैसे इंपोर्ट करनी है, वो सब सीखना है। फिर स्कोप, मतलब जो भी उसमें स्कोप होता है, जैसे मैंने आगे बताया कि ग्लोबल स्कोप, और फिर वो फंक्शन के अंदर अगर हम लोग इंटीजर वैल्यू ले, तो अगर जब हम फंक्शन को कॉल करें तो वो कौन सी वैल्यू वो प्रिंट करेगा, या फिर फंक्शन के अंदर भी इंटीजर वैल्यू ले और फंक्शन के बाहर भी एक ग्लोबल वैल्यू ले, तो वो कौन सा फंक्शन कौन सी वैल्यू को प्रिंट करेगा, वो स्कोप में आता है। वो सब मैं आपको बताऊंगा। फंक्शन इनसाइड फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन, वो भी आपको आगे पता चली जाएगा। एकदम इजी इजी है ये सब, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। आप ये 2 दिन में ख़त्म कर ही लोगे फॉर श्योर। क्लास और स्टैटिक वेरिएबल आ गया, जैसे C++ में भी आता था कि स्टैटिक वेरिएबल कैसे ले सकते हैं, वो हमें पहले स्टैटिक लगाना पड़ता था उस टाइम। इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें आपको आगे पता चल जाएगा कैसा होता है क्या नहीं होता। ठीक है। वो जो ये, हाँ, ये पार्ट 2 है। ये इनबिल्ट फंक्शनलिटीज में क्या है कि आप लोग मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 या 4 दिन में ख़त्म कर लोगे। अगर अ, आपको थोड़ा भी नहीं आता तो 3-4 दिन, अगर आपको थोड़ा आता है तो फिर 2 दिन, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। ठीक है। फिर आता है ये ओप्स कॉन्सेप्ट्स, ये सबसे मेन टॉपिक्स है। ठीक है। क्योंकि जब भी आप लोग मशीन लर्निंग पाइपलाइंस बनाओगे, या फिर कोई भी आप लोग यूज केस लोगे, ठीक है, मशीन लर्निंग का या फिर डेटा साइंस का, कोई भी आप लोग मशीन लर्निंग एल्गोरिदम अप्लाई करोगे, डेटा साइंस की पाइपलाइंस, डेटा इंजीनियरिंग, डेटा सिलेक्शन, अरे सॉरी, फीचर सिलेक्शन, फीचर इंजीनियरिंग, ये सब आप लोग जब करोगे तो आप उसकी पाइपलाइन बना सकते हो क्लासेस के थ्रू। ठीक है। तो आपको उसमें भी मज़ा आएगा, वो सीखने में भी मज़ा आएगा। तो अगर वही क्लासेस को आपको कोई दूसरे मॉड्यूल में यूज़ करना है, तो आप लोग को कैसे यूज़ कर सकते हो, वो ओप्स कॉन्सेप्ट की मदद से ही हो सकता है। ठीक है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट आना ज़रूरी है, क्योंकि रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में आप ऐसे ही कोई भी प्रोजेक्ट नहीं कर सकते, उसमें आपको क्लास के हिसाब से ही चलना पड़ता है, फंक्शन के हिसाब से ही चलना पड़ता है।
उसमें आप लोग डायरेक्टली अगर कोई भी फंक्शन अप्लाई कर दोगे और उसका आंसर तो फॉर एग्जांपल सच आ गया, लेकिन वो आप जब प्रोडक्शन में जब डिप्लॉयमेंट करोगे तो उसकी जो एक्यूरेसी है वो कम हो ही जाएगी। ठीक है, इसलिए अच्छी तरीके से लिखने के लिए उप्स कॉन्सेप्ट आना ज़रूरी है। ठीक है, सो ये मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे सीखना है कैसे नहीं सीखना है। फिर आते हैं, चलो इतना इतना तक आपको आ गया, ये सब तीनों पार्ट सीखने में 10 दिन तक लग जाएगा आपको। ठीक है, 10 दिन अगर आपको कुछ नहीं आता हो तो, और 8 या 7 दिन अगर आपको थोड़ा बहुत आता है तो। ठीक है, इसमें कुछ है ही नहीं, ये सब बेसिक्स आपको सीखना है। ठीक है, एकदम डीप में नहीं जाना है, आपको बेसिक्स सीखना है। वो बेसिक्स आप मैं आपको थोड़े बहुत यूट्यूब चैनल के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसमें से आप सीख सकते हैं। अभी आते हैं ये थोड़े कॉन्सेप्ट, ये थोड़े लाइब्रेरीज है, numpy pandas matplotlib scipy। ठीक है, तो ये सब लाइब्रेरीज मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए लिखी है। ये सब थोड़ी एकदम, वो कहते हैं ना कि शुरू से जब हम कोई भी टॉपिक शुरू करते हैं तो थोड़े बहुत जो कॉन्सेप्ट आते हैं वो तो डेटा साइंस में ये सब कॉन्सेप्ट आते हैं। स्टार्टिंग में आपको ये सब सीखना रहेगा कि numpy कैसे यूज़ करनी है, पांडास लाइब्रेरी कैसे यूज़ करनी है, पांडास में कैसा होता है कि आप लोग कोई भी जो डेटा सेट होता है, एक्सेल सीट होता है या फिर जेसन फाइल होती है। ठीक है, ये सब आप पिकल फाइल होती है, ये सब आप इसमें से आपको आप रीड कर सकते हो। मैटप्लॉटलिब क्या है कि आपको प्लॉट करने का होता है, प्लॉटिंग सबसे मेन कॉन्सेप्ट है मशीन लर्निंग में। आपको पता चल जाए कि कौन 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 आउटलायर्स है, वो सब आपको पता चल जाएगा। ठीक है, सो बस इतने ही, ये साइफाई ये सब लाइब्रेरीज होती है और कुछ डिफरेंट नहीं है। ये numpy है वो सब एरेस के लिए काम आती है, वो सब आपको मैं आगे बता दूंगा। अभी बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए इसलिए मैं आपको अभी नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, फिर आगे मैं मशीन लर्निंग के सब कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, लाइक मीन मीडियन मोड क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, फिर परसेंटाइल क्या होता है, 25%, 75%, 50%, वो सब क्या होता है वो प्लॉटिंग में आएगा, वो मैं आपको दिखाऊंगा। डेटा डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, नॉर्मल डेटा डिस्ट्रीब्यूशन, फिर थोड़े बहुत एल्गोरिदम्स आएंगे आगे, फिर लीनियर रिग्रेशन, मल्टीपल रिग्रेशन, पॉलिनोमियल रिग्रेशन एटसेट्रा। फिर अच्छे वाले एल्गोरिदम्स आएंगे लाइक रैंडम फॉरेस्ट। ठीक है, रैंडम फॉरेस्ट अच्छा है, डिसीजन ट्री अच्छा है। ठीक है, ये सब रिग्रेशन में आते हैं। रिग्रेशन मतलब प्रिडिक्शन हम लोग कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन मतलब क्लासिफाई कर सकते हैं। वो मैं पहली वीडियो में मैंने आपको बताया होगा। अगर नहीं नहीं देखा हो पहला वाला वीडियो तो मैं वो डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दूंगा, और ऊपर आई बटन में आपको दिख ही रहा होगा, तो आप उसमें से देख सकते हो। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हियर। एंड अभी तक आप देख रहे हो तो उसको लाइक करना मत भूलना, अगर कोई चीज़ आपको लैक लग रही हो इसमें। ठीक है, तो आप मुझे बता सकते हैं, और इंस्टाग्राम आईडी भी मैं इसमें प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप उस पर मुझे डीएम कर सकते हैं कि आपको कौन कौन से वीडियोस चाहिए, तो मैं उस तरीके से वीडियोस बनाऊंगा भी, प्रोवाइड भी करूंगा। लेकिन अभी से अब पाइथन के वीडियोस आएंगे, पाइथन में जैसे कि मैंने इसमें जो 3 पार्ट बताया वैसे ही वीडियोस आएंगे, आप देख के लर्न करना। अगर ना आए तो मुझे आप लोग डीएम या फिर मेल कर सकते हैं। ओके, बाय बाय।